हेलो एवरीवन, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो नवमी से पहले देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले तो अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे प्यार दिया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरी देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं नवमी के महत्व की। आप सब जानते हैं, अंक शास्त्र के हिसाब से हम हर चीज़ नंबरों के हिसाब से देखते हैं। कल राम नवमी है। जो 9 नंबर होता है वो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन ज़्यादातर जो 9 नंबर के लोग हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं, क्योंकि 9 नंबर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। या तो वो बहुत गुस्से वाला होता है, उनके अंदर एक फायर होती है, एक या कंस्ट्रक्टिव फायर या डिस्ट्रक्टिव फायर। तो आजकल जो समय चल रहा है उसमें वो अपने उस कंस्ट्रक्टिव फायर को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हनुमान जी थे, 9 नंबर हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है। हनुमान जी थे, वो इतने ताकतवर थे, इतने कलयुग का देवता उन्हें बोला जाता है, बट उन्हें खुद ही अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। उन्हें जब याद दिलाया जाता था कि आप इतने पावरफुल हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप श्री राम का नाम लेके कुछ भी कर सकते हैं, तब उन्हें अपनी शक्तियाँ ज्ञात होती थी। इसी तरह 9 नंबर के लोग भी होते हैं। तो कल नवमी वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर 9 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल नवमी है और 9 का साल चल रहा है। और कल अगर आप 6 + 3 + 9 का साल है, उसको अगर आप टोटल भी करोगे तब भी वो 18 पे आता है, और 18 नंबर भी 9 ही बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि कल कितने सारे ऐसे प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो चीज़ें हो रही हैं जो घूम फिर के मंगल के को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप 9 नंबर वाले हैं, अगर कल आप भक्ति करेंगे तो थोड़ी सी भक्ति में ही आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है। अगर आप झगड़ा करेंगे तो थोड़े से झगड़े ही आपको बहुत बड़े रिजल्ट देने वाले हैं, जो आपका छोटी सी बात का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कल थोड़ी मेहनत में ज़्यादा फल। तो 9 नंबर वाले लोग कल ज़रूर 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 भक्ति कीजिए। कल सिद्धदात्री माता बोलते हैं हम, उनका दिन है, यानी सब कुछ सिद्ध करने वाली माता। तो आपको माता सिद्धदात्री का मतलब है सब कुछ सिद्ध करने वाले। आप जानते हैं कि माता के 9 स्वरूप होते हैं, तो 9 नंबर कितना स्पिरिचुअल है। हम माँ की कोख में 9 महीने बच्चा रहता है, तब जाके उसकी नई शुरुआत होती है। तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, हमारे अध्यात्म के एस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। कल जैसे मैंने बताया माँ सिद्धदात्री का दिन है, तो जो सब कुछ सिद्ध करती है माता रानी। आप जानते हैं पहले नवरात्रे से वो बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर एक माँ के रूप में, फिर एक पारिवारिक माता के रूप में, ऐसे करते करते फिर वो ऐसा उग्र रूप बीच में जो काली माता का आता है कि वो अपनी शक्तियों का, अगर ऐसा हो रहा है उनके साथ अन्याय, तो उसको भी नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। उसके बाद लास्ट में आता है सिद्धदात्री, जिसका मतलब है कि सब कुछ पा लिया, अब अंत का समय है। तो 9 नंबर अंत को दर्शाता है। अंत का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो जाना, अंत का मतलब है कि शुरुआत से पहले का टाइम। तो कल जो 9 नंबर है वो आपका जो भी जिस प्रकार का भी अगर बुरे समय चल रहा था या चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो आपका कल वो उनका अंत हो सकता है अगर आप सच्चे मन से आप उस माता रानी के सामने आप अपना दुख प्रकट करें, आप उनकी भक्ति करें, तो निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि वो जो देवी का जो 9वां रूप है ना, वो बहुत दयावान है। मतलब वो एक बुज़ुर्ग रूप है। जब हम हमारे बुज़ुर्गों के पास जाते हैं तो वो हमें समझाते हैं, और हम बिना सोचे समझे कोशिश करते हैं कि हम
इनका दुख को कैसे दूर करें। तो वो एक अनुभव का रूप है, वो एक करुणा का रूप है और सब नंबरों के लिए है, पर 9 नंबर के लिए विशेष है क्योंकि कल 18 तारीख भी है, कल नवमी भी है और 9 नंबर का साल चल रहा है। तो सारी चीज़ें ये हर बार नहीं ऐसे मतलब मिलन होता है इन नंबर्स का, ये बहुत रेयर होता है। तो ये आपके पास या हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएं। 18 नंबर आपको मालूम ही है, 9 नंबर जो है वो स्पिरिट का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, जहाँ एग्रेशन की ज़रूरत है, मतलब आउटपुट का नंबर है, रिस्क टेकिंग नंबर है। तो आप सबको पता है कि विराट कोहली का नंबर 9 है और रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 है, तो वो भी 9 पे आता है। तो कहीं ना कहीं वो उनके प्लैनेट्स और उनके नंबर के साथ एकदम मैच करता है और उनका रिजल्ट भी मिलता है। तो 9 नंबर जो है वो मोक्ष का नंबर है। इट्स द एंड ऑफ ऑल द बैड थिंग्स एंड इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। जैसे 9 महीने बच्चा माँ की कोख में रहता है, फिर उससे बाहर आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका एंड है, वो उसकी नई शुरुआत है, उसको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। मैं बार बार कहती हूँ 9 का साल है। इस समय को आप जितना हो सके यूटिलाइज़ करिए, नॉन वेज मत खाइए और अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिए। सभी नंबर्स के लिए है। इस साल आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जगह आग बहुत ज़्यादा लग रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लड़ाई झगड़े कंपैरेटिव टू अदर ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। और ये नंबर मतलब ऐसा नंबर है कि इस जन्म में अगर आप भक्ति करते हैं तो सीधा मोक्ष को प्राप्त होते हैं आप। जो एक जन्म मरण के चक्रों से जो छुटकारा मिल सकता है वो 9 नंबर को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मतलब भगवान से, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान या माता रानी या गुरु जिसको भी आप मानते हैं, तो इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करिए। और मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और एक चीज़ और, अगर आप कल, ये बे लीफ है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो आप 9 बे लीफ लीजिए, कल 9 बे लीफ लीजिए और जो आपने जोत लगाई है उसके ऊपर उस बे लीफ पे अपनी विश लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आई गेट अ न्यू जॉब, तो यू कैन राइट आई हैव, इन अ प्रेजेंट टेंस लिखनी है, आई ऑलरेडी हैव अ ग्रेट जॉब। तो उसको फिर आप जोत के साथ जला सकते हैं। और 9 अगर आप बेलीफ लेंगे, इसको तेज पत्ता भी बोलते हैं हिंदी में, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करें और आपको सद्बुद्धि दे और आप अपने परिवार में, अपने करियर में सफलताएं और ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।